नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने हटाए बैरिकेड्स, किसान अभी भी डरे। अमित शाह ने शुरू किया भाजपा का सदस्यता अभियान और नगर निगम का दीपावली मेला शुरू। गाजीपुर बॉर्डर पर आज फिर हलचल दिखाई दी। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स हटाने शुरू कर दिए। पुलिस के इस कदम का किसानों ने स्वागत किया है। यह रास्ता खुलने से हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर शुक्रवार की सुबह फिर हलचल रही। दिल्ली पुलिस ने सड़क से अपनी बैरिकेड्स हटाने शुरू कर दिए। जैसे ही यह खबर फैली, मीडिया और गाजियाबाद प्रशासन बॉर्डर की ओर दौड़ पड़े। दरअसल 26 जनवरी को किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में कई स्थानों पर हिंसा हुई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया था। रास्ता बंद होने से लोगों को परेशानी हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता बंद होने पर नाराजगी जताते हुए बेहद तल्ख टिप्पणी की थी। उसके बाद किसानों ने रास्ता खोलने की बात कही थी, मगर बाद में उन्होंने पुलिस पर रास्ता बंद करने का आरोप लगा दिया। अब दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स हटाने शुरू कर दिए हैं, जिसका किसान स्वागत कर रहे हैं। जो ऊपर का रोड था दिल्ली की तरफ को जाने वाला, वो आज दिल्ली पुलिस खोल रही है। आपके सामने है, 11 महीने से ये रोड बंद किया हुआ है, 26 जनवरी के बाद सॉरी। और किसान अपना शांतिपूर्ण तरीके से धरना देता आ रहा है। किसान को कोई आपत्ति नहीं है इस चीज़ से। दिल्ली पुलिस रास्ता खोले। टिकैत साहब ने नीचे भी कहा था उस दिन सुप्रीम कोर्ट पे, जो इन्होंने याचिकाकर्ता ने और इनके वकील ने कहा कि किसानों ने रास्ता बंद किया हुआ है, तो हमने कह दिया दिल्ली पुलिस ने रास्ता बंद किया हुआ है। वो हमने लिखा भी था बैरिकेडिंग पे, टिकैत साहब ने खुद। तो आज जो दिल्ली पुलिस रास्ता खोल रही है, ये सरकार खुला रही है, अच्छी बात है। लोगों को खुशी का माहौल होना चाहिए। आम जनता का रास्ता खुल रहा है। दिल्ली जाने वालों को दिक्कत होती है, जो नौकरी वाले हैं और जो अपने मजदूर हैं। किसान भाई भी दिल्ली जाएंगे, क्योंकि दान दिल्ली तो बिकेगा अब संसद में। अगर यह रास्ता खुल जाता है तो हजारों लोगों को लाभ मिल जाएगा। अब बहुत घूमकर दिल्ली जाना पड़ता है, जिससे ईंधन और समय दोनों बर्बाद होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। बहादुर इंस्पेक्टर ध्रुवलाल यादव पूरी दुनिया में मनवाया था यूपी पुलिस का लोहा। कैसे किए थे आतंकवादियों के मंसूबे नाकाम। खुद की जान देकर बचाए थे 4 विदेशी नागरिक। जांबाज ध्रुवलाल यादव और सिपाही राजेश यादव की बहादुरी की पूरी कहानी हम बताएंगे युग करवट पर 1 नवंबर 2021 को। साहिबाबाद थाना प्रभारी की बेमिसाल कहानी, बहादुर इंस्पेक्टर ध्रुवलाल यादव। देखते रहिए युग करवट यूट्यूब चैनल। भाजपा ने अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया। गाजियाबाद में इसका वर्चुअल प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ से पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। गाजियाबाद में इसका वर्चुअल प्रसारण किया गया। राजनगर सेक्टर 2 में शक्ति केंद्र पर भाजपा के सभी बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्र हुए। सदस्यता अभियान को हरी झंडी दिखाने के बाद अमित शाह ने प्रभारी और अन्य नेताओं के साथ बैठक की। भारत के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान आरंभ किया गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कर्मठ कार्यकर्ता इस अभियान को सफल बनाने में लगे हुए हैं, निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य से अधिक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेंगे। और हमारा जो संकल्प है और जो हमारा एक नया कार्यक्रम है, मेरा परिवार भाजपा परिवार, इससे लाखों कार्यकर्ता, लाखों परिवार जुड़ेंगे। और आने वाले चुनाव 2022 में हम पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आज माननीय अमित शाह जी ने लखनऊ में मेरा परिवार भाजपा परिवार कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भाजपा से जोड़ेंगे। और मैं कहूँ तो आज उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी कर दिया है। और अमित शाह जी का ये शंखनाद पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा।
एक नई शक्ति के साथ कार्यकर्ता पार्टी के काम में लगेगा। नए लोगों को हम अपनी पार्टी से जोड़ेंगे और नई ऊर्जा के साथ हम मोदी जी और योगी जी के जो काम हैं, जो उन्होंने कल्याणकारी काम अपने कार्यकाल में किए हैं, उन्हें घर घर तक पहुंचाएंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा की गई। उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। नगर निगम द्वारा शुरू किए गए दीपावली मेले का गुरुवार की शाम को उद्घाटन हो गया। सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने इसका शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में अनेक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। नगर निगम द्वारा आयोजित दीपावली महोत्सव का आगाज हो गया। मेले का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने किया। उद्घाटन के दौरान सांसद अनिल अग्रवाल, विधायक अजित पाल त्यागी, जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, एसडीएम विनय सिंह आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर आशा शर्मा ने की। नगर आयुक्त द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। सांसद वीके सिंह ने रिबन काटकर इस मेले का उद्घाटन किया। अपने भाषण में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा, मेले से गरीब लोगों को इनकम होगी और वह भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन को आगे बढ़ाएंगे। इससे लोगों को सस्ता सामान मिलेगा, आम आदमी को भी फायदा होगा। कि हमें अपने रेडी पटरी वालों का, अपने उन छोटे छोटे काम करने वालों का ध्यान रखना चाहिए जिनका ध्यान कोई नहीं रखता है, और जो पूरे समय मेहनत करके थोड़ा बहुत कमाते हैं। दिवाली के माहौल में, जबकि आमतौर पर किसी भी जगह पर अगर आप जाएं तो एक व्यापारिक तौर पर मेला लगाया जाता है। पैसे जो भी संस्था है वो लेती है, मेले की इजाजत देती है, जगह उपलब्ध कराती है, और लोग बाग उस मेले से अपनी चीजों को बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। लेकिन ये मेला जो है उन लोगों के लिए है जो बड़ी आसानी से पैसा नहीं कमा सकते, जो फुटपाथ पर बैठते हैं, रेडी पटरी लेकर बैठते हैं, अपना गाड़ी लेकर बैठते हैं, कोशिश करते हैं कि उनका जो सामग्री उन्होंने बनाई है वो बिक सके। साथ साथ ऐसे स्वयंसेवी सहायता समूह जो अलग अलग तरीके से अपना काम कर रहे हैं, गांवों के अंदर या शहर के कस्बों में अपनी चीजें बनाते हैं, जिनके पास कोई जरिया नहीं है उसको बेचने का, उनको एक मंच दिया जा रहा है, एक बाजार दिया जा रहा है, उनको एक जगह दी जा रही है जहां पर वो उनको बेच सके। दीपावली महोत्सव में पीएम स्वनिधि के अंतर्गत 5 लोगों को लोन का चेक दिया गया, जिससे उनको व्यापार करने में लाभ प्राप्त होगा। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का HDFC बैंक द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया गया। दीपावली महोत्सव के दौरान मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिनमें कथक डांस और देशभक्ति धुन पर डांस ने समा बांध दिया। लेजर शो पर पूरी रामलीला का चित्रण दर्शाया गया, जिसका लोगों ने खूब आनंद लिया और गाजियाबाद नगर निगम द्वारा आयोजित मेले की प्रशंसा की गई। इससे पहले राज्यसभा सदस्य अनिल अग्रवाल और मेयर आशा शर्मा ने भी अपने विचार रखे। हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से इस मेले के आयोजन की पूरे प्रदेश भर में स्वीकृति दी है और इसके आयोजन के लिए सबको प्रेरित किया है। बहुत दिनों से हम एक ऐसी वैश्विक महामारी से गुजर रहे थे, लेकिन उसके उपरांत आज हमारे दोनों बड़े नेताओं, एक भारत की बागडोर संभाले हैं और दूसरे उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाले है। उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो लोग हमारे आशा समूह से जुड़े हुए हैं, शहरी विकास योजना के अंतर्गत आते हैं, स्वयं सेविक समाज से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कोरोना काल में काफी परेशानियों का सामना किया, आर्थिक स्थिति से जूझते रहे हैं, ऐसे लोगों को उकेर कर, उबार कर, उनका साथ देकर सम्मिलित रूप से इस मेले के आयोजन में उनका
सहभागिता करें। अभी नगर आयुक्त जी बता रहे थे कि हमने जितने भी इन लोगों को ऐसे यहाँ पर स्टॉल लगाने के लिए दिए हैं, मैं इस मंच से कहती हूँ कि वो सारे के सारे स्टॉल हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं। कविनगर रामलीला मैदान में चल रहे मेले में रोज अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट यू करवट। गाजियाबाद के नामित नोडल अधिकारी डॉक्टर सेंथिल सी पंड्यान ने विकास कार्यों को लेकर आज बैठक की। बैठक से पहले उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने 50 लाख से अधिक की परियोजनाओं की रिपोर्ट ली। जिले के नामित अधिकारी IAS डॉक्टर सेंथिल पांड्यन सी ने जिला सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक से पहले नोडल अधिकारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद DM RK सिंह और SSP पवन कुमार ने उनका स्वागत किया। नोडल अधिकारी ने इस दौरान जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए 50 लाख से अधिक लागत की परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट जानी। इस दौरान परियोजना की प्रगति धीमी पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने जिन योजनाओं में धन का अभाव है उसके लिए शासन को प्रस्ताव देने के निर्देश दिए। उन्होंने डेंगू, कोविड और बुखार जैसे संक्रमण रोग की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाते हुए तैयारी करने के भी निर्देश जारी किए। डेंगू के हॉटस्पॉट बने क्षेत्रों की विशेष निगरानी करने को कहा। इसके अलावा नोडल अधिकारी ने IGRS आपदा प्रबंधन के कार्यों की भी समीक्षा की। ब्यूरो रिपोर्ट यू करवट। 31 अक्टूबर को गुरु तेग बहादुर सिंह का 400वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रताप बिहार स्थित लीलावती स्कूल में समारोह आयोजन किया जाएगा, जिसमें लेजर शो का भी प्रदर्शन होगा। पंजाबी एकेडमी और गुरुद्वारा दशमेश दरबार संयुक्त रूप से गुरु तेग बहादुर का प्रकाश पर्व मनाएंगे। 31 अक्टूबर को प्रताप विहार के लीलावती स्कूल में समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लेजर शो भी प्रस्तुत किया जाएगा। लाइट एंड साउंड शो के लिए विशेष रूप से पटियाला से टीम बुलाई गई है। 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा शताब्दी समारोह के तत्वावधान में एक लेजर शो का आयोजन उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी के द्वारा विभिन्न जिलों में किया जा रहा है। जनपद गाजियाबाद में दशमेश दरबार गुरुद्वारे के सहयोग से ये आयोजन 31 तारीख दिन रविवार को शाम 5 बजे लीलावती स्कूल दशमेश दरबार गुरुद्वारे के सामने किया जाएगा। इस लेजर शो में महान गुरु तेग बहादुर जी के जीवन के गुणगान के साथ साथ उनके जीवन के वृत्तांतों के बारे में पटियाला से आई हुई कलाकारों द्वारा किया जाए। ये लेजर शो पहली बार गाजियाबाद में होने जा रहा है। समारोह के दौरान उन लोगों को भी जाएगा जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की सहायता की थी। ब्यूरो रिपोर्ट यू करवट। नगर निगम के कूड़ा डालने को लेकर उठा विवाद थम नहीं रहा। लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का विरोध शुरू हो गया है। गांव के लोगों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। विकास संघर्ष समिति ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। लोगों को आरोप है कि गांव मकरेड़ा में नगर निगम द्वारा कूड़ा डंप किया जा रहा था, जिसका विरोध समाज के लोगों ने किया। इस पर समिति के सचिव सलेख समेत 50 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर सभी लोगों को पाइपलाइन बहादुरपुर पुलिस अपने साथ ले गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पकड़े गए लोग कहां हैं, इसका पता परिजनों को भी नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि मकरेड़ा, महमूदाबाद जो गांव हैं, इन गांवों के लोग तो मूर्ख हैं, वहां कूड़ा करकट गिनने का काम किया। उसके लिए सलेख भैया जो विकास संघर्ष समिति है उसके सचिव हैं, जो पूरे जिले गाजियाबाद के ग्रामीण गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, उन्होंने विरोध कराया। उनके साथ पूरा क्षेत्र की जनता थी, उसने विरोध कराया। रात वहाँ मुरादनगर पुलिस चौकी इंचार्ज जो है वो चोरी छुपे उनका अपहरण करके लेकर आया है। ये भी नहीं बताया जा रहा कि सलेख भैया को कहाँ रखा गया है। इसीलिए आज पूरे क्षेत्र की जनता सलेख भैया पर जो अत्याचार किया है और जो मकरेड़ा महमूदाबाद में जो कूड़ा करकट डाल रहे हैं उसके खिलाफ पूरे क्षेत्र की जनता में आक्रोश है। जब पुलिस से जानकारी ली गई तो वहां से कोई गिरफ्तारी होने से इनकार कर दिया गया। जब परिजनों ने अपहरण की रिपोर्ट लिखवाने का दबाव बनाया तो मुरादनगर पुलिस ने गिरफ्तारी की बात स्वीकार की। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि नगर निगम के द्वारा दर्ज कराया गया झूठा मुकदमा समाप्त किया जाए और पकड़े गए लोगों को तत्काल प्रभाव से छोड़ा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट यू करवट। इलाक्षी क्लब ने दीपावली मीट का आयोजन किया। क्लब के सदस्यों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए,
जिसका मुख्य आकर्षण डांडिया रास रहा। यहाँ कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। इलाक्षी क्लब द्वारा दीपावली के उपलक्ष्य में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन स्थल हकूना मटाटा आरडीसी राजनगर गाजियाबाद रहा। इस अवसर पर डांस समेत अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण डांडिया रास, नुक्कड़ नाटक और करवा डेकोरेशन प्रतियोगिता रही। अब आपके समक्ष आएंगे विभीषण। मैं विभीषण सत्य के लिए छोड़ दिया मोह माया को, राजपाट तक छोड़ दिया मैंने, पर आज प्रजा को क्या चाहिए? अपना अपना हिस्सा, अपना अपना आराम, भाड़ में जाए सत्य सत्य। सुनो 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 कलयुग की रामायण सुनो, सुनो 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 कलयुग की रामायण सुनो। अब आपके समक्ष आएंगे हमारे नाटक के सबसे बड़े कलाकार रावण। मैंने अपने राज्य में इतने समय तक सीता को रख कर भी कभी भी मैंने उसको कभी बुरी नजर से नहीं देखा, लेकिन आज क्या है आज? कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। क्लब की अध्यक्षा पुनीता त्यागी द्वारा सभी नवीन सदस्यों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम की होस्ट टीम में शिवानी, मनिका, पूर्णिमा एवं सारिका शामिल रहीं। शिवानी अग्रवाल ने करवा कंपटीशन कराया, मनिका ने नुक्कड़ नाटक की कमान संभाली, सारिका और पूर्णिमा ने अन्य खेल कराए। जेनित डांस स्टूडियो के डायरेक्टर संजय शर्मा ने डांडिया रास कराया। रंग बिरंगी स्कर्ट्स में दिख रही इलाक्षी की सदस्यों ने नाच गाने के साथ साथ समारोह के सभी कार्यक्रमों का भरपूर आनंद लिया। संगीता गोयल करवा कंपटीशन की विजेता रहीं। अंत में इलाक्षी क्लब की ट्रेजरर फैशन डिजाइनर सीमा सिंह ने सभी सदस्यों को एक खास संदेश दिया और प्रतियोगिता की विजेताओं को पुरस्कृत किया। बहादुर इंस्पेक्टर ध्रुवलाल यादव पूरी दुनिया में मनवाया था यूपी पुलिस का लोहा। कैसे किए थे आतंकवादियों के मंसूबे नाकाम, खुद की जान देकर बचाए थे 4 विदेशी नागरिक। जांबाज ध्रुवलाल यादव और सिपाही राजेश यादव की बहादुरी की पूरी कहानी हम बताएंगे युग करवट पर 1 नवंबर 2021 को। साहिबाबाद थाना प्रभारी की बेमिसाल कहानी, बहादुर इंस्पेक्टर ध्रुवलाल यादव। देखते रहिए युग करवट यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।